आए न बालमवा। आ गई ना अपनी औकात पर। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत। तुम तो बड़े बड़े दावे किया करती थी, जरा सा मुश्किल वक्त के आन पड़ा तुम तो भाग गई। दिनों में तुमने आंखें फेर ली। मुझे भी कोई परवाह नहीं है। मेरी बला से तुम कल की जाती आज चली जाओ। अच्छे वक्त का इंतजार ना करो। कौन सा अच्छा वक्त? तुम्हारा नसीब का तो ये आलम है कि अब तुम्हारा अपना साया भी तुम्हारा साथ देने से कतराता है। कर लो तंज, उड़ा लो मेरा मजाक। जब मेरी बात सच साबित होगी ना, तब तुम्हें मेरी बात का यकीन आएगा। कौन सी बात? अरीबा के बाप का इंतकाल हो गया है और अब वो दोनों अकेली रह गई हैं। इतनी सारी दौलत का क्या करेंगी वो? कैसे संभालेंगी? अब तो कोई ना सहारा देने वाला है और ना ही कोई सही मशवरा देने वाला। क्या मतलब है तुम्हारा? औरत बाहर से कितनी सख्त क्यों ना हो, अंदर से वो उतनी मोम होती है। लोहे को जर्ब लगाने का फायदा तभी होता है जब वो गर्म होता है, और लोहा इस वक्त गर्म है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन है तो मेरा साथ दो। अगर उन्हें तुम पे तरस ही खाना होता ना तो कब का खा चुकी होती। 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला तुम्हें वहां से। क्यों नहीं समझ आती तुम्हें ये बात? इसलिए कि मैं अरीबा को तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूं। तुमसे मिलने के बाद उसने एक बार नहीं बल्कि बार बार सोचा होगा, और मैं इसी सोच का फायदा उठाऊंगा। देखना तुम, वो अपना सारा गुरूर, जिद, नफरत भुलाकर मेरी मदद करने पर मजबूर हो जाएगी। मैं वहां जाऊंगा, उसके पैर पड़ूंगा, उससे माफी मांगूंगा। खुदा जाने ये मुश्किल वक्त कैसे कटेगा। पैदर पे सदमों ने मेरी तो कमर तोड़ दी है। पहले हिना को तलाक, फिर निसार मियां की नागानी मौत। मैं अंदर से फूट के रह गया हूं सकीना बेगम, फूट गया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि निसार के बाद इन लोगों का क्या होगा? अकेले कैसे रहेंगी? गुजर बसर कैसे होगा? नहीं, अरीबा अब बदल गई है, मजबूत आसाब की मालिक है। वो अपने आप को भी संभाल सकती है, अपनी माँ को भी संभाल सकती है, और अपने बाप के बचे कुचे कारोबार को भी। मैं आपसे इसी मौजू पे बात करना चाह रही थी। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि निसार के कारोबार की बागदौड़ आप अपने हाथ में ले लें? अब हमने कौन सा उनका माल खा जाना है? जो भी हिसाब किताब बने वो नोट करते जाए, और जो भी उनका हिस्सा हो वो उनके हाथ पे रख दे। क्या ख्याल है आपका? देखो सकीना, मेरे बड़े नेक ख्यालात हैं, कोई फासद, कोई खोट नहीं है उसमें। लेकिन तुम शर्म करो, तुमने हमेशा नसरीन और अरीबा के साथ ज्यादती की है। अरीबा को तुमने तलाक याफ्ता कह कहकर उसका दिल तोड़ दिया, उसका दिल दुखाया। अब अपनी बेटी का हाल देखो, और अब तुम उनके हक पर कब्जा जमाने की बात कर रही हो। हैं? हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, मैं हाथ जोड़ता हूं, बस करो। ठीक है लियाकत साहब, जब अरशद हमें दूध की मक्खी की तरह इस घर से बाहर निकालेगा ना, तब आपको पता चलेगा। पहले तो चले हम अकेले थे, हमें अपनी सोचें थी, लेकिन अब तो हिना भी तलाक के बाद यही है, उसकी भी तो फिक्र करनी है। कल कला को हमें कुछ हो गया तो हिना का क्या होगा, ये सोचा है आपने? आखिर कब तक आप यूं घर वालों से छुपकर बैठे रहेंगे? न काम पर जा रहे हैं, ना किसी से बातचीत कर रहे हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अरे तो क्या करूं मैं? किस तरह से सबको फेस करूं? अम्मा को देखता हूं तो वो अजीब तरीके से बिहेव करती हैं। हिना बाजी के आंसू मुझसे सवाल करने लगते हैं। यार मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, फिर भी मैं खुद को मुजरिम समझने लगता हूं। मुझसे हिना बाजी की हालत देखी नहीं जाती। जैसी भी है वो है तो मेरी बहन ना। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप खुद को मुजरिम क्यों समझते हैं? मुजरिम तो मैं हूं, सजा मुझे मिलनी चाहिए।
मेरी वजह से आपको छुपकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी से शर्मिंदा होने की जरूरत है। तो क्या करूं फिर मैं? तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें भी तलाक दे दूं? क्या? तो मुझे बात समझ में नहीं आती, बहुत अफसोस की बात है। इस घर में कोई मेरे सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा आंटी, मैं इजाजत चाहता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो या कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। क्यों नहीं बेटा, और वैसे भी तुम्हारे सिवा हमारा कोई सहारा ही नहीं रहा। सारे इस मुश्किल की घड़ी में जिस तरह तुमने हमारा साथ दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नसरीन, आइंदा ऐसी बात ना करना। ये एहसान और शुक्रिया की बातें अपनों के बीच नहीं होती। और अरीबा बेटा, तुम अपने आप को अकेला ना समझना। हमारे घर के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, और सारिम की शादी के बाद भी खुले रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। दादो, ये तैमूर साहब है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा। प्लीज। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? क्यों आए हो मेरे घर में? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दिए हुए जख्मों की वजह से अरीबा के अबू हमें छोड़ के चले गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। प्लीज आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए आंटी। मैं मरने वाला हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर है। मैं अपने किए की सजा भुगत रहा हूं आंटी। बस मरने से पहले आप लोगों से माफी मांगने आया। मुझे माफ कर दीजिए आंटी। चले जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें कहा ना, जाओ यहाँ से। आंटी माना कि हमने आपका दिल दुखाया है, लेकिन अगर आप भी ऐसा करेंगे हमारे साथ तो तैमूर के घर वालों में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? कैंसर का मरीज किस तकलीफ से गुजरता है ये आपसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है। हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, हमारा दुख कोई बांटने को नहीं है। अब आप ही बताएं हम क्या करें, कहाँ जाएं? हम दोनों इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, तो बस अब आने वाले बच्चे का इंतजार कर रही हूँ और उसके बाप के जाने वाली सांसें गिन रही हूँ। बस अल्लाह ना करे कि आप लोगों को कोई ऐसा वक्त देखने को मिले। बस दो मीठे बोल प्यार के सुन के जाना चाहते हैं। तुम फिक्र मत करो तैमूर, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम्हारी की हुई ज्यादतियों की वजह से आज मैं इतनी समझदार हो गई हूँ कि जिंदगी में आने वाले हर हालात से मैं आराम से गुजर सकती हूँ। और तुम फराह फिक्र मत करो, तुम्हारा आने वाला बच्चा दूसरा तैमूर नहीं बनेगा, मैं उसकी कफालत करूंगी। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? एक दफा फिर सांप को दूध पिलाने का सोच रही हो? बेवकूफ कहीं की,
अम्मी मैं ठीक कह रही हूँ। अब तो जाके मुझे समझ में आया कि जो अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है कि असल में वो मेरा इम्तिहान ले रहा है, और इस इम्तिहान में मैं जरूर पूरी उतरूंगी। हरीबा, हिना, क्या कर रही है हिना? क्या कर रही है? तो पागल हो गई है क्या? अपनी जान लेने पे तुली हुई है। हाँ, मैं नहीं जीना चाहती अम्मी, मरना चाहती हूँ मैं। क्यों अपनी जान देने पर तुली हुई है तू? कोई नई बात हुई है तेरे साथ? दुनिया में हजारों लड़कियों को तलाकें होती हैं, वो अपनी जानें दे देती है क्या? अरीबा की तरफ देख उसे भी तलाक हुई है ना? क्या हुआ? क्या असर हुआ उसके ऊपर? मर गई? नहीं, खुशबाश घूम रही है। और एक तू है अपनी जान देने पे तुली हुई है। लेकिन मेरी दुनिया यहीं आके खत्म हो जाती है अम्मी। अरीबा को तलाक हुई उसकी किस्मत में लिखा था, इसीलिए तो उसे जल्दी सब्र भी आ गया। लेकिन मैंने तो अपनी तकदीर खुद खराब की है अम्मी। अपने हाथों से अपनी तकदीर उजाड़ी है मैंने। बड़े ज़ोम से आई थी घर छोड़ के मैं। मुझे क्या पता था कि मैं हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दूंगी, वरना मैं मर के भी कभी अपना घर ना छोड़ती अम्मी, कभी ना अपना घर छोड़ कर आती। इसकी वजह से हुआ है सब कुछ, इसकी वजह से। इसे नहीं छोड़ूंगी अम्मी मैं। इसने किया सब कुछ अम्मी, इसने किया अम्मी, इसकी वजह से हुआ है सब कुछ अम्मी। ना छोड़ उसे, छोड़। सारिम बेटा, कल से मैं बहुत परेशान। मुझसे अरीबा की हालत देखी नहीं जा रही। ठीक कह रही हैं दादू, वालिदैन का दुख वाकई बहुत बड़ा होता है। बाप का सहारा बहुत बड़ा होता है बेटा एक लड़की के लिए। लड़की चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, बाप के ना होने से खुले आसमान के नीचे आ जाती है लड़की, और फिर हर कोई उसे मुफ्त का माल समझने लगता है। मगर अरीबा के ताया भी तो हैं। अरे बेटा, बुरे वक्तों में ही अपनों का पता चलता है। मैं तो नसरीन से कहूंगी कि जितनी जल्द हो सके अरीबा के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख ले। तुमने तो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी, पर ऐसे वक्त में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। छोड़ दे। चाहती तो अपने भाई को समझा सकती थी, लेकिन इसने दुश्मनी निभाई मुझसे। हिना छोड़ दे इसे, छोड़ इसे। क्या छोड़ना? पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ अम्मी। इसने किया है मुझे पागल। मैं जान गई हूँ कि ये सब कुछ किया जरा इसी का है अम्मी। इसने मुझे धमकी दी थी, इसने धमकी दी थी कि मुझे बर्बाद कर देगी, और इसने जो कहा था वो कर दिखाया अम्मी। अम्मी इसने मेरा घर बर्बाद करके खुद सुकून से इस घर में रह रही है अम्मी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी अम्मी। अगर मेरी तकदीर में रोना है, मेरी तकदीर में आंसू है, तो इससे भी रोना होगा अम्मी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? अरीबा, ये क्या किया तुमने? अरे तुमने क्या दूसरों के बच्चे पालने का ठेका ले रखा है? सोच क्या रही हो? जवाब दो मुझे। तुमने किस तरह तैमूर के बच्चे की कफालत की जिम्मेदारी उठाई? अम्मी क्या हो गया आपको? ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती। और क्या करूंगी मैं इतनी दौलत को? ना तो मेरी औलाद है और ना ही मुझे आसाइशों का शौक। अगर यही पैसे किसी जरूरतमंद के काम आ जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है, बुराई है।
अगर वो तैमूर और उसके घर वालों के काम आए तो बहुत बुरी बात है। तुम सब कुछ भूल गई कि क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ। अम्मी, आप पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती? वैसे भी इसमें तैमूर के होने वाले बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आज जो कुछ भी मेरे पास है ना, वो भी तैमूर की तवस्सुस से ही है। उसके माँ बाप ने अपनी जमा पूंजी मेरे हवाले कर तैमूर के किए हुए जुल्म का अजाला कर दी है। अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे उस पर, उसकी बीवी पर तरस आता है। जो तुम्हारी मर्जी है कर लो। तुम सब कुछ भूल गई। तुम ये भूल गई कि उन्होंने तुम्हारे साथ किस तरह का सलूक किया। तुम अपने दुश्मनों पे तरस खाओगी। ऐसा करो कि तुम तैमूर के बच्चे को गोद लेकर उसकी आयागिरी शुरू कर दो और तैमूर का इलाज भी तुम करवा देना। बहुत सवाब मिलेगा तुम्हें। क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? पूरे मोहल्ले में आवाज गूंज रही होगी। हिना बाजी, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है आपको, क्यों अपना मजाक बनाने पे तुली हुई हैं आप? चुप कर। बेशरम बेगैरत नहीं तो तेरी तो हया ही मर गई है। अरे शर्म नहीं आती है? अपनी बेगम के सामने तू अपनी बहन को कोसने दे रहा है? जन मुरीद कहीं का। अम्मा आप तो चुप रहे। बस बहुत सुन लिया मैंने जन मुरीद का वर्ड। क्यों क्यों चुप बैठी रहूं मैं? तेरे ससुराल वाले मेरे और मेरी बेटी के साथ कुछ भी करें और मैं मुंह पे ताले लगा के बैठी रहूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा अरशद। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगी। देखना तू। सना तुम अंदर जाओ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हमारे सामने। तू हमारी आंखों के सामने इसको तलाक दे अभी, इसी वक्त। क्या? हाँ, अभी 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 इसी वक्त इसको तलाक दे और इसको घर के बाहर कर। अगर तू ऐसा नहीं करेगा ना तो मैं अपने ऊपर और अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगी। याद रखना अरशद। अम्मा। अरे बेगैरत, कुछ तो अपनी बहन का ख्याल कर। पता ही आज क्या कर रही थी? ये जहर खा के मर रही थी। अगर मैं वक्त पे ना आती ना तो समाज आज किससे ही खत्म हो जाता। कब तक पैरें बिठाती रहूंगी इसके ऊपर? कब तक बचाती रहूंगी? अरे तो क्या करूं मैं? क्या कसूर है मेरा? कब तक हम इस ना किए जुर्म की सजा भुगतते रहेंगे? हम दोनों मियां बीवी। हमारी मर्जी से हुई शादी, तुम लोगों ने कराई है, तुम लोगों की मर्जी से हुई है, और अब हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं। देखा देखा अम्मी आपने कैसे अपनी बीवी के सामने हम दोनों को बुरा भला कह रहा है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपनी बीवी की हिमायत में आई है। अम्मी या अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गई? इतना कुछ हो जाने के बाद आपने मरने क्यों नहीं दिया अम्मी मुझे? बस बस, अब मुझसे अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। अरशद, अभी क्या भी इसको तलाक दे, तलाक दे इसको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दे तलाक। अम्मा मैं सना को तलाक नहीं दे सकता। अरशद की दूसरी शादी हम अरीबा से करवाएंगे। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ, आपका प्यार। देख अरशद, दूसरी शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार रहना। जितनी मर्जी चाहे शादियां करें, मैं बैठ के ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर खाली करो तुम सब। दूर बहुत हूँ तुझसे मेरी जान।